हेलो नमस्कार साथियों, रॉयल संस्थान उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागतम, वेलकम दोस्तों अपनी बात चल रही थी एमपी पेट के पीवाईक्यूज इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले। तो आइएगा दोस्तों, मां शारदा के साथ क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस कार्बनिक खाद में अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ तथा न्यूनतम पोषक तत्व होते हैं। आपको दोस्तों अच्छे से पता हो, खाद कितने प्रकार के अपने पास, दो प्रकार के। पहले कौन से होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्थूल खाद। कौन से दोस्तों, स्थूल खाद। और दूसरे कौन से होते हैं बोलो, सांद्रित खाद। खाद दो प्रकार हो गए, स्थूल खाद और सांद्रित खाद। स्थूल खाद में कौन होते हैं, तो इसमें तो पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है बोलो, कम। पोषक तत्व क्या होंगे इसमें, कम मात्रा में, और कार्बनिक पदार्थ हैं वो क्या होंगे बोलो, अधिक मात्रा में। दूसरे कौन से, सांद्रित खाद। तो सांद्रित खाद में अधिक कौन होगा इसमें, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या, अधिक मात्रा में, और अपने पास में जो कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर, वो क्या होगा इसमें, कम मात्रा में। तो खाद कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, स्थूल खाद, दूसरे कौन से, सांद्रित खाद। कौन ज्यादा इसमें, ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कौन ज्यादा, पोषक तत्व। कम कौन है, कार्बनिक पदार्थ, और इसमें कम कौन है बोलो, पोषक तत्व। ठीक है, और आपको अच्छे से बताओ, स्थूल खाद के आपको उदाहरण भी याद रखने हैं। तो उदाहरण कौन कौन से होंगे तो इसके, तो आपको बोलो वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, हरी खाद, ये सभी किसके उदाहरण है, स्थूल खाद के। और उधर सांद्रित खाद के उदाहरण कौन है इसमें, ब्लड मील, बोन मील, फिश मील, ग्वानो बर्ड, वो सभी किसके, सांद्रित खाद के। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ, मतलब कार्बनिक पदार्थ अधिक, और न्यूनतम कौन बोलो, पोषक तत्व। तो एग्जांपल कौन होगा इसका, स्थूल कार्बनिक खाद। कौन होगा बोलो, स्थूल कार्बनिक खाद। नेक्स्ट है, गोबर की खाद तैयार करने की ट्रेंच विधि किसके द्वारा दी गई। तो गोबर की खाद की तैयार करने की ट्रेंच विधि किसके द्वारा दी गई थी, तो वो देने वाले वैज्ञानिक कौन थे बोलो, सीएन आचार्य। और इन्होंने कब दी थी, 1939 में। और ये वही सीएन आचार्य जिन्होंने कौन सी विधि भी दी थी बोलो, तो इन्होंने विधि दी थी बेंगलोर विधि। कौन सी दी थी, बेंगलोर विधि। ठीक है, बेंगलोर विधि। और इस विधि से अपन क्या बनाते हैं, कंपोस्ट। क्या बनाते हैं बोलो, कंपोस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, जो गोबर की खाद की सबसे उपयुक्त विधि है गोबर की खाद बनाने की, वो कौन से बोलो, ट्रेंच विधि है। और इस ट्रेंच विधि की खोज किसने, सीएन आचार्य। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस विधि में गहराई कितनी रखते हैं ट्रेंच में, तो गहराई कितने रखते बोलो, 1 मीटर। कितने रखते बोलो, 1 मीटर। ठीक है, निकोलस आप सभी जानते हो, 17वां पोषक तत्व निकिल बोलते हैं जिसको, उसकी खोज की थी पीटर डी सेक्रेंजी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। और लूथरा ने क्या दिया था इसमें, सोलर। क्या दिया था इसमें, सोलर। वो सोलराइजेशन, सोइल सोलराइजेशन दिया था किसने, लूथरा एंड स्टार ने। यस। नेक्स्ट एडको विधि। एडको विधि का आविष्कार सीएन आचार्य नहीं, इसने तो कौन सी, ट्रेंच विधि जिसको अपन खाई विधि बोलते हैं। दूसरी कौन सी, बेंगलोर। हर्चिचन व रिचार्ड, वार्ड या रोबोट कम, तो कौन सा बोलो, हर्चिचन व रिचार्ड। इसने कौन सी विधि दी थी, एडको विधि। और कब दी थी, 1921 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस विधि में किसका प्रयोग करते हैं, एडको पाउडर। एडको पाउडर का इस विधि में प्रयोग करते हैं। हरी खाद की फसल को मृदा में दबाने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, तो हरी खाद को मृदा में दबाने का सबसे जो उपयुक्त समय है वो 50% फूल आने पर। क्योंकि इस स्टेज पर पौधे में सर्वाधिक क्या होता है, उसमें वानस्पतिक वृद्धि हो रखी होती है, फूल, कोमल शाखाएं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिससे पौधे को दबाने से मृदा में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या होती है, अधिक मात्रा में बढ़ती है। ठीक है, और उसके बाद में बीज बनते समय पूरा पौधा परिपक्व हो जाता है, उसके कोमल भाग उसमें नहीं रहते हैं, ताकि उसका अपघटन होने में केस में दिक्कत आती है। इसलिए इस अवस्था पर अपन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने बेस्ट स्टेज कौन सी है, फूल आने पर, या बोल दो 50% फूल आने पर। सेपोनिन नामक हानिकारक रसायन किस खली में पाया जाता है, तो सेपोनिन नामक जो हानिकारक पदार्थ है वो किस में पाया जाता है बोलो, महुआ में। किस में पाया जाता है, महुआ में। नीम में जो एक पदार्थ होता है जो अपने लिए किसके लिए यूजफुल है, कई सारे इंसेक्टिसाइड वगैरह बनाते हैं, इसको अपन बोलते हैं एजाडिरेक्टिन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एजाडिरेक्टिन। महुआ की खली अपन काफी लेट यूज करते हैं, या फसल बुआई के 2 महीने पहले यूज करते हैं लगभग। तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन कौन सा बोलो, सेपोनिन, इसी कारण। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हरी खाद वाली फसल के तने पर ग्रंथियां पाई जाती है, उसके तने पर क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती है। आपको सभी को पता होना चाहिए, सेसपेनिया रोस्टाटा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेसपेनिया रोस्टाटा। सेसपेनिया रोस्टाटा। सेसपेनिया रोस्टाटा। ठीक है दोस्तों, सेसपेनिया रोस्टाटा। इसके क्या पर, एक तो इसके जड़ पर, और इसके कहां पर बोलो, तने पर। दोनों जगह पर क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती हैं। और इन गांठों में कौन होते हैं, राइजोबियम, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
सेस्पेनिया जिसको अपन ढेंचा बोलते हैं, ढेंचे की हरी खाद के लिए बीज दर कितने लेते हैं, तो वो लेते हैं अपने 60 से 80 केजी और 75 केजी पर हेक्टेयर ये क्या करता है बोलो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और इसकी सेस्पेनिया रोस्टाटा स्पीसीज है, उसके जड़ में व तने में दोनों जगह कौन पाए जाते हैं, गांठें, और उन गांठों में कौन रहते हैं बोलो, राइजोबियम। एक स्पीसीज होती है इसकी अकुलाटा, उसमें ओनली कहां पर पाए जाते हैं बोलो, तो उसमें ओनली जड़ पर पाए जाते हैं, इसमें ओनली जड़ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किसकी मदद से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, तो वर्मी कंपोस्ट बैक्टीरिया, केंचुए, चींटी या फिर कौन इसमें वायरस। वर्मी, वर्मी मतलब कौन होता है इसमें, अर्थवर्म। वर्मी मतलब कौन होता है इसमें, अर्थवर्म। और अर्थवर्म आप किसको बोलते हो, अर्थवर्म अपन बोलते हैं किसको बोलो, केंचुए को। किसको बोलते हैं बोलो, केंचुए को। केंचुए कितने प्रकार के होते हैं बोलो, 3 प्रकार के। केंचुए कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहले कौन से, एपिजिक, बोलो पहले कौन से, एपिजिक। दूसरे कौन से, डायोजिक। और तीसरे कौन से बोलो, एंडोजिक। तीसरे कौन से, एंडोजिक। ये जो एपिजिक होते हैं ये केंचुए कहां रहते हैं, मृदा की ऊपरी सरफेस पर, लगभग 1 मीटर, 1 से 3 मीटर के उसके बीच में, या फिर 1 मीटर की गहराई तक रहते हैं। और जो क्या खाते हैं, 90% कार्बनिक पदार्थ और 10% क्या खाते हैं बोलो, मिट्टी खाते हैं, सोयल खाते हैं। और अपने इसका एपिजिक का टाइप है आइसिनिया फोएटिडा, वो सबसे उपयुक्त माना जाता है, बेस्ट माना जाता है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। डायोजिक है, ये 1 से 3 मीटर रहते हैं। एंडोजिक 3 मीटर से भी क्या रहते हैं, नीचे रहते हैं। अपने लिए काम का कौन सा बोलो, एपिजिक। और इसकी सहायता से अपने क्या बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सेकंड। कौन सा हो जाएगा बोलो, सेकंड। नेक्स्ट है बेंगलोर विधि में कौन सा विच्छेदन होता है, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि, इंदौर विधि और कौन सी बोलो, एडगो विधि। ये सभी इसकी विधियां हैं। बेंगलोर विधि किसने दी थी, तो बेंगलोर विधि देने वाले कौन थे, सीएन आचार्य। और जिन्होंने कौन सी विधि भी दी थी, तो इन्होंने एक विधि दी थी गोबर की खाद बनाने की, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रेंच विधि, या उसको बोल दो खाई विधि। ठीक है, इसी ट्रेंच विधि की खोज भी इन्होंने की थी, सीएन आचार्य। और ये आप देखो बेंगलोर, बेंगलोर मतलब कैसी है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो ये कैसी होगी बोलो, अवायवीय। इंदौर, इंदौर में ज्यादा भीड़ नहीं है, तो वो कैसा होगा बोलो, वायवीय। और जो बेंगलोर विधि है वो किसके लिए बेस्ट है, शहरी कंपोस्ट तैयार करने के लिए। बोलो किसके लिए, शहरी कंपोस्ट। और जो इंदौर है वो किसके लिए, रूरल कंपोस्ट तैयार करने के लिए या फार्म कंपोस्ट तैयार करने के लिए बेस्ट माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु किस किस्म के केंचुए काम में लेते हैं, अपन ने अभी बताए थे। केंचुए टोटल कितने प्रकार के, मेनली अपने 3 प्रकार के। पहले कौन से, एपिजिक, डायोजिक, एंडोजिक। एपिजिक जो ऊपरी 1 मीटर रहते हैं, और डायोजिक जो 1 से 3 मीटर, और जो 3 मीटर से गहरे वो कौन से, एंडोजिक। ऊपरी 1 मीटर तक रहते हैं वो खाते क्या है, तो खाते क्या बोलो, 90% तो क्या खाते, कार्बनिक पदार्थ, और 10% क्या खाते बोलो, सोयल या मृदा खाते हैं। तो अपने पास कौन से, एपिजिक। एपिजिक में भी कौन सा, एपिजिक में अपन मेनली कौन सा काम में रहते हैं बोलो, आइसिनिया फोएटिडा। कौन सा बोलो, आइसिनिया फोएटिडा। आइसिनिया फोएटिडा काम में लेते हैं मेनली, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। हरी खाद के लिए डेंचा की फसल की बीज दर 60 से 80, 50 से 60, 45 से 50 या फिर 20 से 25। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरी खाद के लिए डेंचा की बीज दर तो वो कितनी, 60 से 80। और 80 से थोड़ा सा पहले कौन होता है, 80 से थोड़ा सा पहले कौन होता है बोलो, 75। तो ये जो अपने पास 75 केजी क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और कैसे करता है बोलो, पर हेक्टेयर। कितना करता है, पर हेक्टेयर 75 केजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है इसमें। ठीक है, 50 से 60 किसकी है, तो ये किसकी बोलो, अपने सनई की। किसकी बोलो, सनई की ये बीज दर किसकी है, सनई। और सनई कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या दोस्तों, कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा। गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितना, तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितना, 0.5, सही बात है। 0.25 नहीं, गलत। इसमें 0.5 बिल्कुल सही बात है, और ये 0.25 नहीं हो सकता। अब ऑप्शन ए होगा या क्या होगा, सी। बोलो फॉस्फोरस 0.5 नहीं, फॉस्फोरस 0.5 नहीं होता। तो अपना ऑटोमेटिक आंसर कौन सा जाएगा बोलो, सी। तो कितना, नाइट्रोजन 0.5, फॉस्फोरस 0.25, और ये भी कितना बोलो, 0.5। आधा पाव आधा, यूं बोल दो, क्या बोल दो, आधा पाव आधा गोबर की खाद, जिसको आप क्या भी बोलते हो बोलो, FIM। क्या बोलते हो इसको, FIM, गोबर की खाद। एनपीके की मात्रा वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आधा पाव आधा। डेंचा से कितने किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त करते हैं, तो अपन ने अभी कहा था 60 से 80 किलोग्राम तो क्या थी डेंचा की बीज दर थी प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर। दूसरी बात में इससे नाइट्रोजन कितना प्राप्त होता है, 75 केजी। बोलो कितना, 75 केजी इससे नाइट्रोजन प्राप्त होता है। राजस्थान की परिस्थितियों में
केंचुए की कौन सी प्रजाति उपयुक्त है? तो राजस्थान की प्रजाति में अपन ने कहा था वो कौन सी, एपिजिक, और एपिजिक का कौन सा टाइप, तो वो टाइप कौन सा था, बोलो, आइसिनिया फोइटिडा, आइसिनिया फोइटिडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट पिंक कलर का होता है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।